तो चलिए दोस्त, आज के सेशन में आपको बताते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग, यानी बहुपदों का भाग कैसे दिया जाता है, विभाजन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसे दबा दीजिए। अब यहाँ देखिए, यदि पीएस तथा जीएस कोई दो बहुपद हैं, पीएस और जीएस दो बहुपद हैं जहाँ जीएस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जीएस का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो दो बहुपद px तथा gx को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि px बराबर gx गुने qx प्लस rs। अब यहाँ क्या है, अर्थात px क्या है, ये आपका देखिए भाज्य है, gs आपका भाजक है और qs भागफल और rs क्या है, शेष है। तो भाजक क्या होते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, किससे देंगे, जीएस से देंगे। तो जीएस का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जब जीएस शून्य हो जाएगा तो भाग कैसे दीजिएगा, तो इसलिए उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। और भागफल तो आप जानते हैं QX, और शेष भी आपको बता दीजिए। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और विभाजन भी आप आसानी से कर पाए। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। x-1 से इन संख्याओं में भाग देना है, तो इसमें एक कंडीशन होता है, पहला टर्म को काटना रहता है। तो कैसे काटेंगे, यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि आपका x³ कट जाएगा, यही समझ जाइएगा तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग निकाल सकते हैं। तो इनको सीखना है ना, तो ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए x और यहाँ देखिए x³ है, तो s² से अगर मल्टीपल करेंगे तो x³ आ जाएगा ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं, x-1 है तो क्या करेंगे, s² से हम मल्टीपल करते हैं तो s² और x यानी x³ माइनस s², क्लियर। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं x³ माइनस s²। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस है तो प्लस लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया तो कितना होगा, 5 और s² हो गया। अब इसको जैसा है वैसे उतार देंगे, क्लियर। अब यहाँ लिख देते हैं कितना से किए थे, तो s² से हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि -5 s² है, अब वैसे तो जाएगा नहीं, और यहाँ है x-1। अब कितना से मल्टीपल करेंगे कि इन टर्मों को काटा जा सकता है, चलिए उसके लिए भी रफ करते हैं। x-1 और यहाँ है -5s², तो -5x से कर दे तो इतना आ जाएगा, देखते हैं, माइनस हो गया, 5 है तो 5 और s² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x, बिल्कुल ये तो कट रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए 5s² और प्लस 5x। अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, 11 में से 5 गया 6x, और इधर हो गया -4, और कितना से किए थे, -5x से, तो लिख देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 6x और -4 है और यहाँ x-1 है, तो कितना से करेंगे, केवल 6 से कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए x-1 में 6 से करते हैं तो 6x और -6, यहाँ अप्लाई कर देते हैं, चिन्ह को बदल देंगे, कट गया, इसको बदल देंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए यहाँ समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझना है आपको। x-1 से भाग दिए तो ये क्या हुआ, भाजक हुआ, क्लियर, ये भाजक हुआ। ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भागफल है, और यही हमारा क्या है, शेष है। अब समझ गए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हुआ आपका px और ये हुआ आपका gx और ये हुआ आपका qx और ये हुआ आपका rx, क्लियर। तो इस तरह भाग आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्लियर।
अब आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपका जो भी कमी है वो भी दूर हो जाए। अब इस भाग को आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है, जैसे पहले वाले भाग को हम बताए हैं ठीक वैसा ही ये भी बनेगा। यहाँ भी पहले टर्म को काटना है, यहाँ x है और यहाँ x क्यों है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यों आ जाएगा? तो s स्क्वायर से आप मल्टीपल करेंगे तो x क्यों आ जाएगा ना। देखिए रफ करके बताते हैं, x प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, एस स्क्वायर से कर देते हैं तो एक्स क्यों और प्लस एस स्क्वायर, ये आ गया ना। यहाँ अप्लाई कर देते हैं एक्स क्यों और प्लस एस स्क्वायर। यहाँ देखिए चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो यही ध्यान देना है। यहाँ तो ऊपर 1 है और यहाँ एस स्क्वायर है, तो क्या करते हैं माइनस एस का स्क्वायर अब प्लस 1 लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए अब यहाँ पे एस स्क्वायर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखना है कि माइनस एस का स्क्वायर है और यहाँ क्या है, केवल x प्लस 1 है। तो अब कितना से करेंगे मल्टीपल कि माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस 1 है तो माइनस एक्स से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। देखिए x एस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, यहाँ अप्लाई कर देते हैं एस स्क्वायर और माइनस एक्स। यहाँ चिन्ह बदलेंगे, प्लस का लिखेंगे, कट गया, यहाँ माइनस है चिन्ह बदल के प्लस लिख दिए और यही ध्यान देना है एक्स प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ है आपका 1 और यहाँ x है बराबर नहीं है, तो ये प्लस में है तो प्लस में x लिख दिए और प्लस 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो एक से अगर हम ले जाएंगे तो दोनों कट जाएगा। तो चलिए एक से ले जाते हैं, x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 0। तो अब आप समझ गए, आपका अब कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब कोई आपसे प्रश्न कर दिया कि x प्लस 1 क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भाजक। ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है। और ये तो जानते हैं कि भागफल है और ये क्या है, शेष है। अब कहीं आपको दिक्कत नहीं है ना। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जिसको भाग देने के बाद जो संख्या शेष के रूप में बचती है, आप उसको दूसरे विधि से जांच कर सकते हैं कि जो शेष आया है वो सही है कि गलत है। तो जब आप इस वीडियो में इतना देर से बने हुए हैं तो आप उसको भी सीख कर जाइए। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं और उसको समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए, x माइनस 1 से इन संख्याओं में भाग देना है। यहाँ क्या करेंगे, पहला टर्म को देखेंगे, 3x के पावर 4 है और यहाँ x माइनस 1 है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ रफ करते हैं, x माइनस 1 में 3x के पावर अगर q से कर दे तो इतना के बराबर आ जाएगा। देखते हैं, 3x के पावर 4 और माइनस 3x के पावर q आ गया। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर q। अब प्लस माइनस चिन्ह को बदलेंगे, काट लेंगे, माइनस है प्लस लिख दिए। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया 1 यानी कि x क्यों। अब जो संख्या बचा है उसको लिख लेते हैं माइनस 3x और माइनस 1। अब यहाँ कितना से ले गए भागफल हमारा, 3x के पावर क्यों। देखिए यहाँ माइनस एक्स की पावर क्यों है और यहाँ x है, तो अब कितना से मल्टीपल करेंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा। रफ करते हैं, x माइनस 1 में अगर माइनस एस स्क्वायर से कर दे मल्टीपल तो इतना आ जाएगा। देख लेते हैं, माइनस एक्स की पावर क्यों और माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स का क्यों और प्लस एस स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, काट दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिए, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, अब तो घटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ माइनस 3x है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 1। भागफल क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं।
अब ध्यान दीजिए कि यहाँ x है और यहाँ क्या है माइनस s का स्क्वायर है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी एक रफ करते हैं, x माइनस 1 यानी माइनस x से अगर मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x। अप्लाई कर दीजिए, माइनस एस स्क्वायर और प्लस x लिख देंगे, माइनस है प्लस कर दिए, प्लस माइनस खत्म, और यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 3 1 4x और माइनस 1, और भागफल हमारा क्या आया है माइनस x का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए क्या है माइनस 4x है और यहाँ x है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि इनके बराबर आ जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी एक रफ करते हैं, माइनस 4 से कर दे तो आ जाएगा, देखते हैं माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4। अब यहाँ देखेंगे माइनस 4x अप्लाई कर दिए और प्लस 4, प्लस माइनस चिन्ह बदलेंगे कट जाएगा, ये हो गया माइनस, यानी माइनस माइनस चिन्ह माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 1 5, तो आपका शेष कितना आ गया माइनस 5 आ गया। ये भाग आपको समझ में आया। अब आपको क्या करते हैं जांच करके दिखाते हैं कि शेष माइनस 5 आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जांच करते हैं, चूंकि शेष कितना है माइनस 5, अब क्या करते हैं नाउ x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इतना से भाग दिए थे ना, तो इतना का क्या हुआ एक शून्य अंक हुआ, तो x बराबर कितना आया 1 आया। तो अब क्या करते हैं हम px में x बराबर 1 रख देते हैं, यानी रखने पर जब मान इसका 1 रखेंगे x में तो हमारा माइनस 5 आएगा कि नहीं, यही चेक करना है। अगर आ गया तो समझिए कि ये भाग सही है। तो चलिए उसको अब बताते हैं। अब यहाँ देखिए px बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर q माइनस 3x माइनस 1, इतना में हम भाग दिए और इसका एक शून्य अंक क्या आया 1 आया। अब उसको यहाँ अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि माइनस 5 आता है कि नहीं आता है। चलिए अप्लाई करते हैं, px यानी जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे बराबर 3 गुने 1 के पावर 4 माइनस 4 गुने 1 के पावर q और माइनस 3 गुने 1 और माइनस 1। यहाँ देखिए 3 यहाँ 3 है लिख दिए और 1 के पावर 4 है तो 1 ही होता है, और 1 से 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 ही आएगा। माइनस है माइनस दे दिए, यहाँ भी 4 वही काम होगा, 1 का क्यू यानी 1 और 1 से 4 में मल्टीपल करेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ देखिए माइनस 3 है, 3 से 1 में करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ माइनस 1 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस में 3 है, इसे यहाँ प्लस में 3 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस के 4 और 3 7 हो गए और माइनस 1। अब देखिए यहाँ 3 है, ऐसे लिख देंगे माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस के 7 1 8 हो गया, और घटाएंगे 3 में से 8 को तो माइनस 5 आ गया। देखिए भाग जब हम निकाले तो उसका शेष माइनस 5 आया, जांच भी किए तो उसका मान भी कितना आया माइनस 5 आ गया। तो भाग क्या है सही है, जांच भी कर लिए और उसका मान भी निकाल लिए। तो इस तरह आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको अध्ययन करना है और बेहतर शिक्षा को प्राप्त करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।